राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के विधेयक पर फिर से पहल करने के लिए सभी राजनीतिक दलों का आह्वान किया है। नई दिल्ली में महिला सांसदों और विधायकों के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि देश की विधायिकाओं में केवल 12% महिलाएं हैं, जो चिंता का विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऊर्जा, कोयला, आवास, बंदरगाह और डिजिटल इंडिया से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा की है और अधिकारियों को जल्द से जल्द सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री को बताया गया है कि सभी गांवों में बिजली पहुंचाने का काम तेजी से चल रहा है और 18,500 गांवों में से करीब 6,000 गांवों में बिजली पहुंचाई जा चुकी है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बैंकों के जोखिम में फंसे ऋण में हो रही बढ़ोतरी पर चिंता जताते हुए कहा है कि जोखिम में फंसे ऋण माफ नहीं होंगे और डिफॉल्टरों को छोड़ा नहीं जाएगा। जेटली ने गुड़गांव में आयोजित 2 दिवसीय ज्ञान संगम के समापन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। आईबी इनपुट के बाद पूरे गुजरात में हाई अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात में 8 से 10 आतंकियों के घुसने की आशंका के बाद आईबी ने सरकार को अलर्ट जारी किया है। इस संबंध में गुजरात के गृह सचिव ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कहा है कि कृषि क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक ताने बाने को बदलने के लिए ग्रो इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत करना वक्त की जरूरत है। उपराष्ट्रपति ने हैदराबाद में ऑल इंडिया किसान सभा द्वारा आयोजित 29वें सेमिनार का उद्घाटन करने के बाद ये बात कही। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने जेएनयू के घटनाक्रम पर राहुल गांधी के बयान को शर्मनाक करार देते हुए कहा है कि कांग्रेस को राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रद्रोह के अंतर के प्रति अपने नजरिए को स्पष्ट करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन के उद्घाटन के अवसर पर उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर देश के टुकड़े करने वाले नारे लग रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का एक 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल कुलपति लेफ्टिनेंट जनरल जमीर उद्दीन शाह के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री से शोध, शिक्षा, कौशल विकास से संबंधित मामलों पर चर्चा की। जम्मू कश्मीर में सरकार के गठन को लेकर चल रहे असमंजस के बीच पीटीबी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कल विधायकों के साथ बैठक की। बैठक के बाद पार्टी नेता जावेद बेग ने कहा कि भाजपा के साथ अभी गठबंधन बरकरार है। केंद्रीय मानव संसाधन एवं विकास मंत्री स्मृति ईरानी के काफिले की एक कार देर रात यमुना एक्सप्रेसवे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में बाइक सवार एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। हादसे में मंत्री को कोई चोट नहीं आई है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कालिखो पुल ने कल 15 दिन पुराने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। कामेंग दोलो और चोवना मेन को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। इसके अलावा 5 कैबिनेट मंत्री भी शामिल किए गए हैं। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि पर्यावरण मंत्रालय ने उद्योगों का एक नया वर्गीकरण तैयार किया है। इस आधार पर जो उद्योग जितना ज्यादा प्रदूषण करता है उस पर उतने ही ज्यादा बंधन लागू होंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि जाट और 4 अन्य जातियों को आरक्षण संबंधी विधेयक जल्द ही विधानसभा के बजट सत्र में पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 14 मार्च से शुरू हो रहे विधानसभा के बजट सत्र में हम एक विधेयक लाएंगे। संयुक्त राष्ट्र के सीरिया संबंधी राजदूत ने कहा है कि सीरिया शांति वार्ता के अगले सप्ताह चरणों में शुरू होने की आशा है और वार्ता में भाग लेने वाले पक्ष अपनी अप्रत्यक्ष वार्ता के लिए कुछ पहले आ सकते हैं। स्टीफन डी मिस्तूरा ने कहा है कि बातचीत की प्रक्रिया 10 मार्च को शुरू हो सकती है। अगले हफ्ते वर्ल्ड T20 क्रिकेट टूर्नामेंट से पहले पाकिस्तान का 3 सदस्यीय दल सुरक्षा का जायजा लेने सोमवार को भारत आ रहा है। पाकिस्तान के आंतरिक मामलों के मंत्री चौधरी निसार अली खान ने इस्लामाबाद में संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। 5 बार की एशिया कप चैंपियन भारतीय क्रिकेट टीम का मुकाबला आज मीरपुर में मेजबान बांग्लादेश के साथ एशिया कप T20 के फाइनल में होगा।